हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम IQ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सेशन में हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन रह गए हैं आपके, उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। और हालांकि हम एक या दो क्लास में हम परसेंटेज चैप्टर को फिनिश कर चुके होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चनों को और आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो उतने ही रुपयों में अब वह कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, यानी मूल्य यानी जो प्राइस था चावल का मूल्य उसमें कमी हो गई। 20% की क्या हो गई, उसमें कमी हो गई। तो 20% की कमी हो गई, तो एक व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम खरीदता था, तो अब कितना खरीदेगा कमी होने के बाद। तो अब आप ये बताओ कि प्राइस में कमी हो गई यानी उसके मूल्य में कमी हो गई। तो पहले 40 किलोग्राम खरीदता था, तो अब प्राइस में कमी हो गई यानी मूल्य में कमी हो गई, तो अब वो उतने ही रुपयों में ज़्यादा खरीद पाएगा कि नहीं कमी खरीद पाएगा, यानी उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अब ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ऐसे समझो कि जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो पहले हम इसे एक्स से समझते हैं, ठीक है। पहले हम इसे एक्स से समझते हैं, फिर हम देखेंगे आगे। अब यहाँ आपसे बोला है, बस इतना आप समझ लीजिए कि जो भी प्राइस होता है और क्वांटिटी होती है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अब यहाँ पे देखते हैं हम प्राइस, ठीक है ना। प्राइस यानी मूल और कमी होने के बाद, यहाँ पे दोनों हम देखेंगे। तो जो मूल थी, जो मूल प्राइस थे, ठीक है ना, और जो क्या हो गया यानी 20% कमी या उसके बाद यानी बाद वाली, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो प्राइस आपको क्या है, अब हम मान लेते जो मूल, अब हमको पता नहीं है कि मूल क्या है, तो मूल जो है हम मान लेते कि मूल जो प्राइस है उसको हम मान लेंगे x, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। चावल के मूल्य में क्या हो गई, 20% की कमी हो गई, यानी x में 20% की कमी हो गई। x का 20/100 कितना, फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, 1/5, यानी x/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/5 की कमी हो गई। तो वो हो कितनी गई है वो हम कैसे निकालते हैं, यानी 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 80 x/100 और 20 चौक 80, 20 पंच 100, यानी वो कमी होने के बाद आपकी कितनी हो गई, 4x/5। कितनी हो गई, 4x/5। अब ध्यान रखिए, हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे प्राइस का, क्योंकि प्राइस का और क्वांटिटी यानी प्राइस यानी मूल्य और मात्रा का जो अनुपात होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, यानी यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5x, ये रेशियो, और यहाँ पे क्या होने लग रहा है, ये तो 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये प्राइस का है, अब हम क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी यानी मात्रा का रेशियो निकाल लेंगे, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, प्राइस और क्वांटिटी जस्ट अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट होते हैं तो उनका अनुपात भी तो अपोजिट हो जाएगा। अब आपको समझना है कि पहले कोई व्यक्ति था वो 40 किलोग्राम चावल खरीद पा रहा था, पहले 40 किलोग्राम, लेकिन अब वो मूल्य में कमी हो गई, तो वो कुछ ज़्यादा खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा। तो यानी पहले यानी मूल जो क्वांटिटी होगी, यानी पहले की मात्रा 4x, और 4x आपको दिए कितने के इक्वल, 40 किलोग्राम के इक्वल। 4x कितना हो गया, 40 किलोग्राम के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, 40 किलोग्राम के। तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी x इक्वल 10 किलोग्राम। x कितना आया, 10 किलोग्राम आया। तो आपको निकालना है बाद, यानी 20% कमी होने के बाद वो कितना खरीद पाएगा। तो यहाँ पे हम 5x निकाल लेंगे, यानी 5x निकालने की 5 × 10 बराबर 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम कितना खरीद पाएगा वो, 50 किलोग्राम खरीद पाएगा। पहले वो 40 खरीद रहा था, अब क्या होता, प्राइस में कमी होगी तो कुछ ज़्यादा खरीद पाएगा, बेसिक सी बात है।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेते हैं, तो इसको देखिए थोड़ी देर, फिर हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और हम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 60 किलो चावल खरीदता था, तो उतने ही रुपयों में अब कितने चावल खरीदेगा। तो कुछ नहीं करेंगे हम, 20% की वृद्धि हो रही ना, तो अब इसको हम देखते हैं शॉर्ट तरीके से। तो यहाँ प्राइस, यानी यहाँ पे आएगा डायरेक्ट प्राइस का रेशियो, और यहाँ पे आएगा क्वांटिटी। तो प्राइस का जस्ट अपोजिट क्वांटिटी, और क्वांटिटी का जस्ट अपोजिट प्राइस हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखो कि 20% की वृद्धि हो रही, तो ध्यान से देखो, यानी मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही, यानी पहले 20% था, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी, 5, 1/5। अब आप ध्यान से देखो, यानी पहले उसका प्राइस था 5, अब वो कितना बढ़ गया, 5 का 20% बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया। तो पहले प्राइस कितना था, 5 था, अब प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया। अब प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया। सिंपल है, समझ में आया होगा ये। पहले प्राइस था 5, अब 6 हो गया, 1 बढ़ गया। वृद्धि कह रहा है तो बढ़ गया। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने लिया था, उसमें क्या था, उसमें कमी हो रही थी, तो हम 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 20 जो 1/5 का वो 20% 1 होता, तो 1 वो कमी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो, पहले जो प्राइस था वो 5 था, अब वो 6 हो गया है, 1 बढ़ गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, एक व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम चावल, यानी मात्रा निकालना, तो मात्रा अभी हमने बताया कि प्राइस का जस्ट अपोजिट मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 6:5। यानी पहले वो कितना खरीद पा रहा था, 60 किलोग्राम, पहले 60 किलोग्राम, पहले 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम मतलब पहले वो खरीद पा रहा था 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम में यानी 6 में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का। 10 का, तो हमें निकालना बाद का, तो आप देख सकते हैं 10 का, यानी हम यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे, 10 का। तो 10 पंचे 50, 50 किलोग्राम वो चावल खरीद लेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इजी क्वेश्चन है, इसको बस आपको ये समझना है कि प्राइस का जो रेशियो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है क्वांटिटी का, या क्वांटिटी का रेशियो जो होता है वो प्राइस का अपोजिट रेशियो होता है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और उस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इसको शॉर्ट मेथड से भी किया है, आप चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से इस तरीके से हम कर सकते हैं, फ्रैक्शन से, क्योंकि हमने जो फर्स्ट और सेकेंड जो आपके पार्ट थे ना, उसमें हमने यही सब कवर किए हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 kg चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का नया और पुराना मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे आपसे बोला है, अब जो फर्स्ट हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा चेंज है, और इसमें है चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 kg चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का नया और पुराना मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका जानेंगे इसका, और एक हम शॉर्ट मेथड जानेंगे, तो उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई, यानी कोई चावल का मूल्य होगा यानी 30 रुपये पर केजी, या 40 रुपये पर केजी, या 60 रुपये पर केजी, तो हम क्या मान लेते, हम पुराना मूल्य मान लेते। हम यहाँ पे देखते, पुराना मूल्य हमने मान लिया, ओल्ड प्राइस हमने मान लिया कि पुराना मूल्य हमारा x रुपये पर केजी। ठीक है, x रुपये पर केजी, रुपये और केजी की बात हो रही, तो x रुपये पर केजी मान लेंगे हम। अब यहाँ पे जो नया मूल्य होगा ना, वो क्या हो रहा है, पुराना मूल्य हमने मान लिया x रुपये पर केजी है, और नया मूल्य क्या हो जाता है, यानी चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। अब
25% की कमी होकर हो कितनी की वैल्यू वो एक अलग बात होती है, और 25% की कमी होना वो एक अलग बात होती है। तो हमें नया मूल्य निकालना, तो यानी 25% की कमी हो गई, यानी कितनी बची, 75 बची। तो x का 75/100, यानी 25 75 25 चौको 100, यानी ये कितना बचा, 3x/4। कितना बचा, 3x/4 बचा। यहाँ पे लिख लेते 3x/4, ठीक है, ये नया मूल्य आया। अब आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कि वो 600 रुपये में ही, यानी वो 600 रुपये में x रुपये पर केजी से खरीदता है, और 600 रुपये में ही जब 25% मूल्य घट जाता है तो वो 3x/4 के दर से खरीदता है। तो उसे क्या होता है, 5 केजी ज़्यादा मिल जाता है, यानी 5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। तो चावल का नया और पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन को इस तरह समझेंगे, यानी हम x रुपये पर केजी के हिसाब से हम 600 रुपये में कितने केजी हम खरीद लेंगे। x रुपये पर केजी के हिसाब से 600 रुपये में हम कितने केजी खरीद लेंगे, वो जितना होगा वो देख लेंगे, ठीक है। अब ये बढ़ गया था ना, क्या हो रहा था, ये ज़्यादा यानी घट रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, अब आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना है, नया मूल्य जो है वो घट गया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो नया मूल्य घट गया है रुपए पर केजी। अब देखो यहाँ पे, यानी 600 रुपये में, 600 रुपये में अब वो क्या कर रहा है, 5 केजी ज़्यादा खरीद लेता है। क्या कर लेता है, 5 केजी ज़्यादा खरीद लेता है। तो यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा समझिए कि यहाँ पे 5 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, जब जो प्राइस है वो यहाँ पे है तो ज़्यादा खरीद रहा है, इसका मतलब है कि ये छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी 600 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x/4, 3x/4, और ये माइनस, यानी कितना ज़्यादा खरीद लेता है वो देख लेंगे हम। तो कितना ज़्यादा खरीद लेता है, 5 केजी ज़्यादा खरीद लेता है, क्योंकि ये भी केजी में चेंज हो गया, ये केजी में चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि जब 25% की उसमें मूल्य में कमी हो गई तो वो क्या करेगा, कुछ ज़्यादा खरीद पाएगा। जब ज़्यादा खरीद लेगा तो ये पहले से ज़्यादा खरीद पा रहा, तो ये तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे भी कर लो, 600 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3x माइनस 1/x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 केजी, ठीक है ना। तो देन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 600, और ये 3x एलसीएम ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 3x हमने ले लिया एलसीएम, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 3x से 3x यानी 4, और यहाँ पे कितना, x से x कैंसिल 3, तो 1 बचा, तो 1 = 5। तो 3x का यहाँ गुणा दिख रहा होगा आपको, 3x का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा आपका कितना, सॉरी 5 × 15x हो जाएगा, 15x इक्वल 600, तो 15 चौको 60, यानी x इक्वल कितना आ गया, 40 आ गया। x इक्वल कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 15 चौको 60, 5 × 15, ठीक है। तो x इक्वल कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो कुछ और पता चलेगा। पता क्या चलेगा कि x जो है वैल्यू क्या है, क्या मानी थी, पुराना मूल्य, यानी पुराना मूल्य तो आपका निकल आया। अब आपको नया मूल्य निकालना, तो नया मूल्य निकाल लो। यहाँ पे मिटा देते हैं हम इसको, समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसको आप नोट करते जाइए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, हमें निकालना था नया मूल्य। नया मूल्य आपका कितना है, नया मूल्य है वो 3x/4 है, यानी 3/4 गुणा x, तो 4, सॉरी कितना, वैल्यू आई थी 40, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी 30, यानी ये आया था 40 रुपये पर केजी, और ये आया 30 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी नया मूल्य जो आया वो आया 30 रुपये पर केजी,
और पुराना मूल्य जो है वो आपका 40 रुपये पर केजी है। यानी जब मूल्य घट गया तो 30 रुपये पर केजी हो गया, यानी 1 किलोग्राम वो अब वो कम रुपए में खरीद लेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। अब हम देखते हैं इसका एक अच्छा मेथड और शॉर्ट मेथड हम समझते हैं इसका कि शॉर्ट मेथड क्या है। देखते हैं शॉर्ट मेथड समझते हैं। शॉर्ट मेथड कुछ इस तरह है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई, ठीक है। तो मान लेते हैं हम ये 25% है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। और यहाँ पे वो 25% की कमी होने पर कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है ये हम देख लेंगे। तो 25% की कमी से वो कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, 5 केजी ज़्यादा खरीद पा रहा है। यदि हम ये 100% बना लें इसको, 100% यानी कि जो पुराना मूल्य था वो आ जाएगा। 100% बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 25 चौका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100%। तो 100% पर वो कितना, 4 का यहाँ पे भी कर देंगे हम गुणा, 4 पंचे 20 केजी, 4 पंचे 20 केजी, 4 पंचे 20 केजी। अब कुछ आप यहाँ पे बस आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे आएगा जो भी होके ये आपका हमेशा आएगा 20 केजी है ना, 20 केजी है ना। ये जो है वो हमेशा आएगा आपका कितना आएगा, ये नया आएगा। यानी कौन सा वाला आएगा, ये नया। यानी वो 20 केजी खरीद पा रहा है। सीधी बात ये है कि वो जो भी हम 100% कर रहे होंगे, 100% करने पर वो नया मूल्य आएगा। यहाँ पे कौन सा मूल्य आएगा, यहाँ पे नया मूल्य आएगा, ये ध्यान रखना है। तो नया मूल्य कितना आया, 20 केजी, 20 केजी आया, ठीक है। तो नया मूल्य नहीं है, ये नया है, ठीक है ना। तो 20 केजी मतलब 20 केजी वो खरीद पा रहा है। जो भी मूल्य रहा होगा वो हम निकाल लेंगे बाद में। अब हम समझते हैं आगे। अब थोड़ा लैंग्वेज से जाइए। लैंग्वेज में आपसे बोला था कि 25% की प्राइस में कमी हो गई। अगर 25% की प्राइस में कमी हो जाती है तो आपको क्या कर देना है, कमी होती है तो इस 5 किलोग्राम को, तो इस 5 किलोग्राम को आप क्या करोगे, तो इस 5 किलोग्राम को आपको क्या करना है, इस 20 केजी से माइनस कर देना है। क्या करोगे, क्योंकि कमी हो रही है। तो कमी हो रही है यानी पुराना मूल्य जो भी था, हमें पुराना मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुराना मूल्य निकालने के लिए हमें इसे में से 5 माइनस करना पड़ेगा। यदि कमी होती है तो 5 माइनस कर देना है। तो कमी होती है 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा, माइनस कर, क्योंकि कमी हो रही ना। और यहाँ पे ध्यान रखना, कमी हो रही तो 5 माइनस, वृद्धि हो रही तो 5 यहाँ पे प्लस कर देना है। और यहाँ पे फिर जो भी आएगा, यानी यहाँ पे कमी हो रही तो कितना बचा, 15। तो 15 केजी, तो 15 केजी ये आएगा क्या, 15 केजी आएगा पुराना। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना, बस इतना समझना था इसमें। ये हो जाएगा आपका जो भी आएगा 100% करने पर वो आ जाएगा नया। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 100% तो पुराना, नया मूल्य क्या होगा। तो सीधी बात है, 25% 5 केजी के बराबर है, यानी 5 कमी हो रही तो 100% के बराबर 100% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100। यानी इसको 100 बनाने के लिए 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे तो 20 केजी हो जाएगा। अब 20 केजी टोटल वो खरीद पा रहा है तो 600 रुपए में पर केजी के हिसाब से हम निकाल लेंगे, यानी 600 रुपए में भाग देके तो डायरेक्ट निकल आएगा। बस पुराने में आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि कमी होती है तो उस 20 में कम कर देना है, उससे भाग देंगे। और यहाँ पे अब हम आगे समझते हैं। अब आपको यहाँ पे देखते हैं पुराना मूल्य निकालना, जैसे पुराना मूल्य, क्या निकालना, पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य हम समझते हैं, पुराना मूल्य है कुछ इस तरह कि यदि अब पुराना मूल्य कमी हो रही थी इसलिए इसमें से माइनस कर, ये हमेशा यहाँ पे नया आएगा, ये ऑलवेज आएगा, ऑलवेज नया। यहाँ पे जो आ रहा होगा वो ऑलवेज नया के लिए निकालेंगे हम। तो पुराना मूल्य यानी वो 15 केजी खरीद पा रहा है, तो 600 में 15 केजी खरीद पा रहा, तो पर हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ पे काट लेंगे हम, 15 चौको 60, यानी कितना आ गया 40 रुपए पर केजी के हिसाब से वो खरीद पा रहा था पहले। जब मूल्य वो घट गया, जब वो मूल्य वो घट गया यानी कमी हो रही थी,
तब वो क्या कर पा रहा, अब नया नया के लिए क्या निकालेंगे हम, नया के लिए हो जाएगा यानी नया मूल के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज नया आएगा तो 600 रुपए में 20 केजी के हिसाब से, यानी 20 केजी में 20 केजी कितने में खरीद पाएगा पर के हिसाब से, तो यहाँ पे 20 30 60 हो जाएगा, तो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये आपसे पूछा था, ये नया आ गया, ये पुराना आ गया। बस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में ध्यान रखने की ये बात है कि यहाँ पे जो आएगा 100% आप करोगे ना, तो जो भी 100% करोगे वो आपका क्या आएगा, वो नया के लिए आएगा हमेशा। जो भी वहां पे आपका प्राइस टोटल दिया रहेगा उसमें भाग दे देना है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, यदि कमी होती है तो उसमें से कमी कर देंगे, और वृद्धि होती है तो उसमें से वृद्धि करके भाग दे देंगे। बस इतना सा सिंपल था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं। चलिए और इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कलम के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 कलम अधिक खरीदता है, तो वर्तमान में 1 रुपए में कितने पेन खरीदता है। तो वर्तमान में कितने पेन, 1 रुपए में कितने पेन खरीदता है। अब हम देखते हैं और समझते हैं इसको। यानी रुपए है कितना, टोटल है कितना, टोटल है 1 रुपए। अब आप देखो ध्यान से, टोटल प्राइस है कितना, 1 रुपए। ठीक है, टोटल प्राइस है 1 रुपए। अब 1 रुपए में 2 कलम अधिक खरीद लेता है, यानी 25% की कमी हो गई। अब ध्यान से देखना, वैसे ही मेथड से करेंगे। 25% की कमी हो गई, कमी हो रही ना, तो कमी, अब कमी ध्यान रखना है बस। तो 25% की कमी हो गई, और कमी होने से वो 2 कलम वो क्या कर लेता है, वो ज्यादा खरीद लेता है। क्वेश्चन उसी तरह का है, 2 कलम वो क्या कर लेता है, ज्यादा खरीद लेता है। अब इसको 100 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो ये 100% हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 का गुणा। बस यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सी बात ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है कि 4 का यहाँ गुणा करेंगे 8, और ये जो भी आएगा, जो भी कुछ आएगा वो क्या आएगा, नया आएगा। नया क्या आएगा, नया आएगा। आपको भी समझाया, नया। तो अब टोटल वैल्यू थी क्या, अब आपको बताना था 1 रुपए में वो कितने के हिसाब से खरीद लेगा, 1 रुपए में कितने वो खरीद लेगा। तो अब आप देखो, यानी 1 रुपए में कितनी कलमें वो खरीद सकता है जब 25% की कमी होगी। तो वर्तमान में बताना है अभी, तो अभी आप देख सकते हैं कि 1 रुपए है, और 1 रुपए में वो कितना खरीद पा रहा है, 8। तो यहाँ पे 8 कलम। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, अभी हमने बताया था कि जो टोटल प्राइस था उसमें जो भी नया आए उससे भाग दे देना है। तो 1 रुपए में वो 8 कलम खरीद लेगा। ये आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, इसको x मान के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना आपको बेहतर है। तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, 25% की कमी हो जाती है। यदि आपको यहाँ पे पुराना निकालना होता, यानी अभी तो वर्तमान पूछा, पिछला मूल्य बताना होता कि 1 रुपए में कितनी आती है, तो क्या करते हैं, अभी कमी हो रही ना, क्या हो रही, कमी हो रही। तो कमी हो रही यानी कि हम यहाँ पे कमी हो रही, तो 8 में से 2 घटा देंगे 6, यानी कि पहले वो कितने, यदि पुराना पूछे यानी पिछला पूछे तो 1 रुपए में वो 6 कलम खरीद सकता था, 1 रुपए में वो 6 कलम खरीद सकता था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है अब हम वो समझते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरह है, किसी कक्षा में पास होने के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 36% है। एक छात्र को 48 अंक मिले और वह 24 अंक से फेल हो जाता है। यानी जो भी चावल का जो कंबल वाला मूल था उसको हमने फिनिश कर लिया है। अब हम चलते हैं पास फेल पर और उस टाइप के क्वेश्चनों को समझते हैं इजी तरीके से। किसी कक्षा में पास होने के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 36% है। एक छात्र को 48 अंक मिले और वह 24 अंक से फेल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक बताइए। यानी पासिंग उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी पासिंग
परसेंटेज, अब इसको समझना थोड़ा, पासिंग परसेंटेज है 36%, पासिंग परसेंटेज कितना है 36%, यानी एक छात्र है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। एक छात्र है जिसको 48 अंक मिले और वह 24 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि उसको 48 अंक तो मिले, उसको 48 अंक तो मिले लेकिन वो 24 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि हमें इन दोनों में कुछ रिलेशन बनाना हो, यानी जैसे हम बोलें कि 20 का 5% 10 है, या 20 का जो भी कुछ भी परसेंट 10 है, तो वहाँ पे ये तो मतलब होगा कि जो भी वो परसेंट होगा वो उस वैल्यू यानी अमाउंट के बराबर होगा। एक ही बात होती ना, यानी जो पासिंग परसेंटेज होगा तो पासिंग मार्क से बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वही तो मतलब होता। तो यहाँ पे या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो 100 में से आपके कितने आए, 80 मार्क आए। अब मार्क्स 80 हैं, यदि परसेंट में बात करेंगे तो 80%, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बस क्या है वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन होंगे तो इक्वल, ठीक है ना। तो अब 36% देखते हैं हम। अब देखो 48 अंक मिले उस छात्र को, लेकिन वो क्या हो जाता, 24 अंक से फेल हो जाता। अगर हमें इसे पास करना हो, अगर इसे हमें क्या करना हो, पास, क्या करना हो, पास करना हो, तो इसमें हम यदि 24 और जोड़ दें तो पास हो जाएगा। ये देख लो, यदि हम इसमें 24 और जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। और पास मार्क्स जो आए हैं, जो पास मार्क्स आए हैं, वो पासिंग परसेंटेज के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी 36% आपको मार्क्स में चाहिए इतने, और परसेंटेज में इतने चाहिए 36%, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 36%। तो आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी टोटल जो भी होते हैं वो 100% होते हैं। टोटल जो भी मार्क्स हो गए, मैक्सिमम मार्क्स हो गए, वो क्या होंगे, तो कुल पूर्णांक पूछे ना मैक्सिमम मार्क्स, तो वो क्या होगा, कुल पूर्णांक 100% होगा। तो अब देखो 1% निकाल लेते हम यहाँ से, पहले तो ऐड करना होगा। तो 1% यहाँ पे, यानी कि 8 4 12, 4 2 6 1 7 बटे 36, 36 दूनी 72, 2, 1 रेशियो 2 के बराबर। 100% निकालना हमें, तो 100% कितने के बराबर, 200 के बराबर। यानी जो मार्क्स था, जो कुल मार्क्स था, कुल पेपर था, जो भी था, वो कितना था, वो 200 मार्क्स तक का था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आने हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यानी 35% अंक मिले उसे और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसके 40 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से पास हो जाता है। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक और उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक बताना है और उत्तीर्ण प्रतिशत भी बताना है हमें, और कुल भी बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है और समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी था, 35% अंक प्राप्त करता है, और इसको डायरेक्ट हम शॉर्ट मेथड से समझते हैं। और तो पहले हम देख लेते हैं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से पास हो जाता है। यानी उसे 35% अंक मिले, लेकिन वो क्या होगा, 40 अंक से फेल हो गया। 40 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस ये आपको बताएगा कि ये 40 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अब एक विद्यार्थी को 60% अंक मिले, कितने अंक मिले, 60% अंक प्राप्त होते, लेकिन वो 35 अंक ज़्यादा से पास हो जाता। 35 अंक से पास हो जाता या ज़्यादा से, बात एक ही है। तो 60 अंक मिले तो प्लस। अब आप कुछ इस तरह समझो, पहले बेसिक हम जान लेते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पे होगा एक पास और यहाँ पे होगा पास, ठीक है। एक विद्यार्थी है उसी परीक्षा में, परीक्षा एक ही है
बस दो विद्यार्थियों के बीच कंपेयरिंग की जा रही है, तुलना की जा रही है। 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसे 35% अंक मिले लेकिन 40 अंक से फेल हो जाता। यदि इसे पास करना हो तो 40 नंबर इसको दे देना हम, यदि इसे पास करना हो तो 40 अंक दे देते हम, ठीक है, आ गई बात समझ में। और एक अन्य विद्यार्थी है जिसे 60% अंक मिलता है लेकिन उसे 35 नंबर 60% अंक प्राप्त करता है तो 35 अंक से पास हो जाता। 35 अंक से पास हो रहा है, यहाँ पर 35 ही तो था, 60 क्यों लिख दिया, ठीक, 35 अंक से पास हो जाता तो यहाँ पे 35 यानी 60% है, लेकिन उसके नंबर ज़्यादा आ गए तो हमें इसे पास करने के लिए क्या करना होगा, इसके 35 नंबर घटाने होंगे, तभी वो पास के बराबर होगा। क्या होगा, तभी वो पास के बराबर होगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यदि हम 60 को इस साइड ले आएंगे, यानी 35 को इस साइड ले जाएंगे और 35 को इस साइड लाएंगे, 35 को इस साइड लाएंगे तो ये 60 माइनस 35% होगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 5 4 3 7। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा ही हमें परसेंटेज का यहाँ पे अंतर निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे जब हम अंतर निकालेंगे, एक माइनस या प्लस से अंतर निकालेंगे तो वो क्या होगा, बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे तो प्लस 35 माइनस 40 हो जाएगा। यानी ऐसे ही 35 में से जब हम 40 को घटा रहे होंगे, इसको घटा दिया हमने, अंतर निकाला, अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो ये माइनस का 40 ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाने लग रहा, यानी ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो ऐड होगा और ये सब्सट्रैक्ट होगा, ये इतनी सी बात हमें समझनी थी। और आपको समझ में आया ये पासिंग परसेंटेज कितना बना, तो वो हम समझ लेंगे। अब देखते हैं हम, देखो यानी अब आप देख सकते हैं कि 60 में से 35 घटाएंगे 5 और 6 में से 3 गया 3, सॉरी 6 में से 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी 25%। 25% जो है वो हो जाएगा आपका 5 4 3 7 75 के इक्वल। तो 25% 75 के इक्वल है तो 1% हम निकाल सकते, 75, यानी 1% जो है वो 3 मार्क के बराबर है। अब हमें जैसे मान लो 100% यानी मैक्सिमम मार्क्स निकालना हो, 100% मैक्सिमम मार्क्स निकालना हो तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 मार्क्स का पेपर था, कोई सा भी हो। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया, ये क्या आ गया आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया। अब देखते हैं हम इसको समझते हैं। अब आप देखो 35%, अब यहाँ पे आपको समझना है 1% 3 के बराबर। अब आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए उत्तीर्णांक, यानी उत्तीर्ण लाने के लिए कितने अंक चाहिए और उत्तीर्ण परसेंट भी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे, यानी वो 35% अंक लाता है लेकिन 40 नंबर से फेल हो जाता है, तो यानी हम 40 नंबर और जोड़ देंगे। तो 1% बनने के लिए कितना, 1% पहले हम मार्क्स निकाल लेते, कुछ भी कर लेते, 100% निकाल लिया। अब आप देखो, अब हम निकालते हैं उत्तीर्णांक। अब 35%, अब आप देखो पासिंग को समझते, यानी 35% अंक आते हैं उसके लेकिन वो 40 से फेल हो जाता। 35% अंक तो आते लेकिन पास करना हो तो 40 हमें जोड़ना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे 1% बनने में 3, 1% बनने में कितना 3। तो यहाँ पे हमें यदि मार्क्स निकालें, यानी पासिंग मार्क्स निकालें, ध्यान से देखना, पासिंग मार्क्स 1% बनने में 3 मार्क्स चाहिए तो 35% बनने में कितने, तो आप देख लो 35% यानी 35 दिया, 3 15 और 3 3 9 1 10, 105 प्लस ये 40 भी जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 1 यानी 145। कितने मार्क्स बने, 145 मार्क्स बने। तो 145 मार्क्स बने और यदि आपको पासिंग परसेंटेज भी निकालना हो तो पासिंग मार्क्स अपॉन ये, ऐसे नहीं करना, मान लो पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स ऐसे भी निकाल सकते। आपको ऐसे नहीं करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते, 3 मार्क्स से 1% बनता है तो 40 मार्क्स से कितने परसेंट बनेंगे, हम 40 में 3 का भाग दे देंगे
तो यहीं पे पासिंग आपका आ जाएगा, पासिंग परसेंटेज 35% और ये आ जाएगा 40/3। तो अब इसको भाग दे लो, तो 40/3 की जगह पे हम क्या लिख सकते, यानी 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और ये 13 सही 1/3। तो 13 हम इसमें जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे, 5 3 8, 3 1 4, 48 सही 1/3% यहाँ पे आंसर है। 48 सही 1/3 यहाँ पे आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बड़ा ही इजी है। पहले हमने आपको ये समझा दिया कि इनको ऐड क्यों करते हैं यहाँ पे और ये सबस्ट्रैक्ट क्यों करना, क्योंकि पासिंग हमें इक्वल रखना है, तो वैसे समझ सकते हैं। और फिर पासिंग परसेंटेज भी हमने कैसे निकाला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पासिंग मार्क्स देख सकते हैं आप कितने आए, 145, और आपने 100% निकाली यानी मैक्सिमम मार्क्स निकाली। आप तीनों चीज़ निकाल के दिखा दी। तो आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और उसको हम समझते हैं। एक क्वेश्चन और हम एक इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसको 36% अंक मिले, लेकिन वो क्या हो गया, 32 नंबर से फेल हो गया, यानी 32 अंक से फेल हो गया। यदि उसके 32 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता ना। ओके, क्लियर है, से फेल हो जाता। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48 अंक प्राप्त करता है, 48 अंक यानी 48% उसको मिले, और वो क्या हो जाता है, 64 अंकों से फेल हो जाता, 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी इसके प्लस 64। इनको तो जोड़ना है, 4 2 6 6 3 9। यहां देख लेते हैं हम, सबट्रैक्ट कर लेंगे, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी 12% 96 के, तो 1% कितने के इक्वल 8। अब आप देख लो, यदि हमें 100% चाहिए, यानी मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, 100% चाहिए हमें, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई 800 मार्क्स, यानी ये हो गया आपके मैक्सिमम मार्क्स, ये आपके हो गए मैक्सिमम मार्क्स। अब हम देखते हैं, यदि आपको पासिंग परसेंटेज चाहिए, पासिंग मार्क्स निकाल लेते पहले हम। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे, तो 36% यानी उसके आए थे, और 32% से इससे भी निकाल सकते हैं हम, यदि इससे आपको निकालना हो 48% से, 48% से भी, यानी पहले हम इससे भी निकाल सकते, यानी एक विद्यार्थी के 48% आए और 64 ज़्यादा आ गए पासिंग मार्क्स से, तो हम क्या कर देंगे कि 48% तो आए, तो 48% यानी मार्क्स निकालना, तो 8 का हम भाग लगा देंगे, 8 का हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो 8 का भाग लगाएंगे, या फिर हम क्या कर देंगे, 1% बनने में 8 मार्क, तो 48% बनने में कितने मार्क, तो 48 गुणा 8 कर लेंगे हम, तो 8 64, 6 8 48, 49 50, 54 कितना आया 544, तो 544 मार्क्स आए, 544। अब आप ध्यान से देखो, उसके 64 मार्क्स क्या आ गए, 64 मार्क्स से ज़्यादा आ गए, तो ये माइनस कर देंगे, तो 0, 14 में से 6 गया और 1 इधर, 5 में से 1 गया 4, तो 480 मार्क्स ये पासिंग मार्क्स है। पासिंग परसेंटेज देख लेते कि यदि आपको पासिंग परसेंटेज निकालना हो, पासिंग परसेंटेज, एक तो आप पासिंग मार्क्स अपॉन में ये मैक्सिमम मार्क्स ऐसे भी निकाल सकते, ऐसे नहीं निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते कि उसके 64 ज़्यादा आ गए, 64 ज़्यादा आए ना, तो 48% तो ठीक है, 64 को 48 में हम बदल लेते। एक तो हम ऐसे तरीके से निकालते 64/800 कि 64 जो है 800 का कितना परसेंट है, ऐसे, या फिर आप ऐसे देख लो 1%, 8 से 1% बनता है, यानी 8 का भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कितने परसेंट बनता है, 8 64, और ये माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि पासिंग परसेंटेज निकालना, तो ये आ जाएगा 40%, तो 40% ये आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे अगले सेशन में भी, और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच।